प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज आपके लिए एक बड़ी और अहम खबर लेकर आया हूं। देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पंजाब दौरे पर आ रही हैं और उनका प्रवास डेरा अभ्यास में 2 दिनों तक रहेगा। साध संगत जी, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारियां हैं जो हर किसी को सुननी चाहिए। 25, 26, 27 और 28 सितंबर को डेरा ब्यास में संगत का खास जमावड़ा होगा। आप सबसे विनती है कि इस दौरान बाबा जी के बताए हुए नियम और इशारे का पूरा पालन किया जाए। जो बातें सामने रखी गई हैं उन्हें अपनाना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। और हाँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। अब बात करते हैं 27 और 22 सितंबर की, जो डेरा अभ्यास में बहुत ही खास दिन रहने वाले हैं। 27 सितंबर को डेरा ब्यास में हजारों संगत एकत्र होगी और बाबा जी संगत को दर्शन देंगे। उसी दिन देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी पहली बार डेरा ब्यास पधारेंगे। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि शायद देश के राष्ट्रपति का यह पहला दौरा होगा डेरा ब्यास में। साध संगत जी, राष्ट्रपति जी भंडारे में भी सम्मिलित होंगी और संभव है कि 27 और 28 दोनों दिन वह उपस्थित रहे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कहीं आते हैं तो सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह बदल जाते हैं। इसलिए कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव होना स्वाभाविक है। सेवादारों से निवेदन है कि आने जाने में संयम रखें। जहां से मना किया गया हो वहां से ना जाए। अगर कहा जाए कि इधर ना जाए या थोड़ा दूर रहना है तो कृपया पालन करें। याद रखिए, यह डेरा और बाबा जी की ही महिमा है कि देश की सर्वोच्च हस्तियां भी यहां आकर नतमस्तक होती हैं। अब जरा ध्यान दीजिए सुरक्षा और व्यवस्थाओं की ओर। राष्ट्रपति जी के आगमन को देखते हुए डेरा प्रशासन और सेवादारों को विशेष हिदायतें दी जा रही हैं। हर सेवादार अपने पने स्तर पर निर्देश पाएंगे कि किस ओर से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, किस गेट से प्रवेश होगा और किस तरफ से रुकावट होगी। साथ संगत जी से विनती है कि सेवादारों की बात माने। अगर कहा जाए कि इस गेट से एंट्री ना करें और दूसरे गेट से जाएं, तो बिना किसी बहस या किंतु परंतु के पालन करें। यह सब व्यवस्था संगत की सुविधा और सुरक्षा के लिए ही की जा रही है। कोशिश करें कि 27 और 22 तारीख को आप सुबह 8-10 बजे तक डेरा पहुंच जाएं, ताकि सत्संग में समय पर बैठ सकें। बाबा जी नियमित रूप से सत्संग फरमाएंगे और संगत को दर्शन देंगे, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। बस हमें अनुशासन में रहकर सहयोग देना है। ध्यान रहे, जितनी भी हिदायतें ट्रैफिक, सिक्योरिटी या नंबर व्यवस्था से जुड़ी मिलेंगी, उनका पालन पूरी तरह करना है। साध संगत जी, यह डेरा मालिक की कृपा और प्रेम से बना है। इतिहास गवाह है कि यहां देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां भी आ चुकी हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चाहे वह इंदिरा गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सब यहां नतमस्तक होकर आए हैं। यह जगह मालिक के प्रेम और प्रगति का प्रतीक है, जिसे बाबा जयमल सिंह महाराज जी ने कठिन परिश्रम से वीरान जंगलों को साधकर प्रेम और भक्ति की नींव पर खड़ा किया था। अब एक और जरूरी बातें दिल से सुनिए। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ जिंदगानी ही जिंदगानी है, बाकी सब मायूसी है, पर डेरा अभ्यास की कहानी कुछ और ही कहती है। धीरे धीरे कदम कदम पर यह जगह एक बड़े आध्यात्मिक केंद्र में बदल रही है। बाबा जी ने इस डेरा को 120 साल पहले या करीब करीब इतना समय पहले स्थापना किया था। 1890 के आसपास, जब यह ठंडी वादियान वीरान थी, तब बाबा जी महाराज ने यहां रूहानियत की खासियत स्थापित की। साध संगत जी, यही वजह है कि समय समय पर राष्ट्र के बड़े नेता, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रियों तक ने यहां आकर श्रद्धा दिखाई है। और अब हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति भी डेरा ब्यास पधारने आ रही हैं। यह सब बताता है कि डेरा सिर्फ एक जगह नहीं, एक प्रेरणा और रूहानी असर का केंद्र है। डेरा का अर्थ है प्रेम, सेवा और उन्नति। मालिक की कृपा से यह स्थान लोगों के जीवन में नई राहें खोलता है। इसलिए हमें घमंड या संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि दिल खोलकर अपनत्व दिखाना चाहिए। डेरा ने सबको समेटा है,
छोटे बड़े, नौजवान और बुजुर्ग सब यहाँ आकर परिवर्तन का अनुभव करते हैं। हमारे सद्गुरु और सेवा कार्य सबका ही एक उद्देश्य है, रूहानियत को फैलाना और हर इंसान में सुधार लाना। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस पवित्र परंपरा का मान रखें, अनुशासन बनाए रखें और दिल से सहयोग करें। अब जिक्र करते हैं हुजूर सद्गुरु जी के कार्यक्रम का। गुरिंदर सिंह जी, हमारे सद्गुरु हमेशा यही समझाते हैं कि यह शरीर नश्वर है और अंततः शशान तक ही साथ जाता है, लेकिन रूहानियत ही असली खजाना है जो हमें मंजिल तक ले जाती है। यही संदेश आज भी संगत को दिया गया। आज सत्संग का कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ। हुजूर जी पधारे, उन्होंने संगत को दर्शन दिए, दृष्टि बख्शी और फिर थोड़ी ही देर में उठकर चले गए। कारण यह था कि आज डेरा ब्यास में नामदान का कार्यक्रम रखा गया था। हुजूर जी सीधे वहां पधार गए ताकि जो नए प्रेमी नामदान लेने आए थे उन्हें कृपा बख्शी जा सके। साध संगत जी, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत कुछ फैलाया जाता है, लेकिन याद रखिए, सच्ची जानकारी वही है जो हुजूर जी की आज्ञा से दी जाए। इसीलिए हम भी बिना आदेश के कोई भी जानकारी साझा नहीं करते। आप सबसे गुजारिश है कि सेवादारों की बात माने। अगर कोई व्यवस्था बदल दी जाती है या कोई निर्देश दिया जाता है तो बिना बहस के उसका पालन करें। सेवादार दिन रात आपकी सुविधा और सुरक्षा के लिए मेहनत करते हैं, इसलिए उनका सहयोग करना हम सबका फर्ज है। बाकी जो भी अपडेट आगे आएगी वह संगत तक जरूर पहुंचाई जाएगी। आज नामदान के कार्यक्रम में बहुत सी संगत पहुंची, यहां तक कि विदेशों से आए NRI भाई बहन भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कई प्रेमियों को नामदान की कृपा मिली। आज बाबा जी स्वयं सत्संग में नहीं आए क्योंकि हुजूर जी को विश्राम की आवश्यकता थी। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई हफ्तों से बाबा जी लगातार कार्यक्रमों में व्यस्त रहे हैं, पूरे पंजाब का दौरा कर चुके हैं। इस कारण स्वाभाविक है कि थकावट भी होती है। सद्गुरु भी शरीर के नियमों के अनुसार विश्राम करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मेहर संगत पर निरंतर बनी रहती है। साध संगत जी, सद्गुरु की दया और कृपा को शब्दों में बयान करना आसान नहीं। उनकी नजर भर से ही संगत निहाल हो जाती है। यही कृपा है, यही मेहर है। मालिक ने हमें यह अनमोल जन्म सिर्फ खाने पीने, घर परिवार बसाने या धन दौलत कमाने के लिए नहीं दिया। यह सब जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है भजन बंदगी और मालिक से मिलने की तैयारी करना। कई जन्म हमने व्यर्थ गवाए, कभी कीट पतंग बने, कभी पशु पक्षी बने, कभी मिट्टी पत्थर के संपर्क में रहे। अब यह अवसर मिला है कि मालिक से मिलन की तैयारी करें। साध संगत जी, यह जन्म कोई साधारण जन्म नहीं, यह मालिक की विशेष कृपा है। बाबा जी यही समझाते हैं कि भक्ति ही सबसे सच्चा साधन है, भजन बंदगी ही जीवन का असली उद्देश्य है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं, पुण्य, दान, जप, तप जितना भी कर लो, सबसे ऊपर है नाम सुमिरन। हर हर करके रसना जो नाम जपती है वही सच्चे अर्थों में अपने जीवन का कार्य पूर्ण करती है। साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं, यही एक ऐसा साधन है जो कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो इंसान नाम का अभ्यास करता है उसका जीवन सुधर जाता है। भले ही शरीर अशक्त हो जाए, उम्र बीत जाए, पर अगर नाम दान मिल जाए और नाम का अभ्यास करते रहे तो जीवन सफल हो जाता है। बाबा जी का यही संदेश है कि अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा नतीजा सामने आएगा। यही कारण है कि पुरानी कहावतें और धार्मिक ग्रंथ जप तप और पुण्यदान का जिक्र करते हैं, लेकिन सद्गुरु बार बार यही कहते हैं कि जब तक नाम सुमिरन नहीं करेंगे तब तक आवागमन का चक्र समाप्त नहीं होगा। साध संगत जी, इस मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य यही है कि हमें दोबारा जन्म ना लेना पड़े। यही आवागमन से छुटकारा पाने का साधन है। इसके लिए भजन बंदगी और नाम की कमाई करनी बहुत जरूरी है। जैसे मीराबाई ने कहा था, पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, सोने चांदी धन दौलत राजपाट। सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने नाम को ही असली खजाना माना। उन्होंने सब मोह माया छोड़कर मालिक की ओर कदम बढ़ा दिए। बाबा जी समझाते हैं, दुनियावी दौलत कितनी भी इकट्ठा कर लो, वह यही रह जाएगी। असली दौलत नाम की कमाई है। यही रूहानियत का खजाना है जो हमारे साथ जाएगा। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि मंदिर में कुछ चढ़ावा चढ़ाए, फल फूल ले जाए, मिठाई ले जाए, लेकिन असल में मालिक को इन चीजों की आवश्यकता नहीं। मालिक ने हमें इंसान का जीवन दिया है और इंसान का असली काम है
नाम जपना, भजन करना और मालिक से मिलने की तैयारी करना। अब आगे का संदेश धीरे धीरे ध्यान से सुनिए। गुरु शब्द केवल एक शब्द नहीं, वह तो हमारे अंतर ज्ञान का प्रकाश है। जब हम जागृत अवस्था में पहुंचते हैं तब वह ज्ञान दर्शन जो मिलती है वही सचमुच की जागृति है, जिसे हम ध्यान और अंतरावलोकन से जानते हैं। वाणी बोलने की शक्ति एक जौहरी साधन है। इसे हमें अपनी रचनात्मक शक्ति के साथ जोड़कर सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। वक्त कम है, इसलिए जो बोलना है सोच समझकर बोले। बाबा जी ने इसे विस्तार से समझाया है। बाबा जी कहते हैं, भोजन भी, आराम भी, सब कुछ ठीक तरह से लेना चाहिए, पर पूजा भक्ति का आरंभ तभी सफल होगा जब मन का सार निर्मल हो। असल में जो भजन और साधना है वह इंसान को उलझनों से निकालती है, नम्रता लाती है, मन को नियंत्रित करने की शक्ति देती है। जब अंदर से उपकरण साधन जुड़ जाते हैं, यानी मन संयमित होता है, वाणी शुद्ध होती है, कर्म सही दिशा में होते हैं, तभी वह माहौल बनता है जिसमें भक्ति फलती फूलती है। बच्चों को पढ़ाई पर भेजना जरूरी है, पर केवल पढ़ाई करवा देने से काम नहीं बनेगा। जब तक व्यवहार में उतारो नहीं होगा तब तक असली लाभ नहीं मिलेगा। बाबा जी कहते हैं, अमल ही आत्मा में बैठता है। यदि अमल नहीं होगा तो ज्ञान सिर्फ बातें बनकर रह जाएगा। इसलिए अंतर्मुख होना, मन को शांत करना और सच्ची सेवा करना, यही वास्तविक साधना है। सेवा केवल बाहरी कार्य नहीं, वह नाम की सेवा, भजन की सेवा और गुरु की आज्ञा का पालन भी है। कभी कभी लोग कहते हैं कि वे सत्संग सुनते हैं, पर वास्तविक भय या डर के कारण उनका मन नहीं खुलता। बाबा जी कहते हैं, जो सच्ची निष्ठा रखेगा वही लाभ पाएगा। वर्षों की सेवा और धैर्य का फल मिलना आसान नहीं, पर जो ठान लेता है उसे गुरु की कृपा अवश्य मिलती है। बाबा जी ने कहा है कि रास्ते तब तक नहीं खुलते जब तक हम भीतर से बदलते नहीं। झूठी तसल्ली में बैठकर कुछ नहीं मिलेगा। सच्ची पहचान करनी होगी। किसी बाहरी कमाई या दिखावे से आत्मा का कल्याण नहीं होगा। इसलिए 80 शब्दों, नामों, शब्द, उपदेशों की वह धारा जो जारी की जाती है, उसे गंभीरता से अपनाना है। वह शक्ति है जिसने सृष्टि को जोड़ा है। प्रगति के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, उसमें दुख और परीक्षा भी आती है, पर इन्हीं कठिनाइयों से निकलकर ही हम आगे बढ़ते हैं। बाबा जी ने कहा है कि जो लोग खुद को परमात्मा के विरोध में बैठा लेते हैं, वह अंततः खुद को हानि पहुंचाते हैं। दुख देना और सुख लेना एक तरह का चक्र है। कर्मों के अनुसार फल मिलता है, इसलिए हमें अपने कर्मों का हिसाब रखना चाहिए। सतगुरु का संदेश यह है कि हमें जग में अलग पहचान बनाए रखनी चाहिए। नियमित ध्यान, हरिस्मरण और सद्गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करके ही हम पृथ्वी पर रूहानी उन्नति पा सकते हैं। बाबा जी के शरीर में जो उद्देश्य और प्रभाव है, वह हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। आत्मा की यात्रा के लिए प्रयास करना चाहिए। जब तक हम अंदर से जागृत नहीं होंगे, हमारी चीजें सिर्फ बाहरी ही रहेंगी। बाबा जी ने कई बार बताया कि कितने लोग डॉक्टरी इलाज करा लें, शल्य क्रिया करवा लें, पर जब तक आत्मिक इलाज नहीं होगा, असली शांति नहीं मिलती। इसीलिए पहले अपने भीतर की सफाई पर जोर दें। कर्मों का प्रक्षालन, नाम का स्नान और मन का निर्मलकरण। बाबा जी का निर्देश है, पहले शरीर की देखभाल करो, पर उससे भी अधिक अपने मन और आत्मा की रक्षा करो। जब आत्मा को ताप मिलता है तो बाहरी चीजें कुछ काम नहीं आती। शीतलता, संयम और नाम का जप, इन तीनों से ही वह बुझी हुई ज्योत फिर जगमगा उठती है। बाबा जी ने कहा, वह साधन जो 10 दिन, 20 दिन या लगातार नियमित भजन के रूप में दिया जाता है, उसे दृढ़ता से अपनाइए। शब्दों के साथ कितनी मात्रा में भजन करना है, किस तरह का अभ्यास करना है, यह सब बाबा जी ने स्पष्ट तरीके से बताया है। मानो कि यह एक पथ प्रदर्शक है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब तक हम खुद को उदाहरण नहीं बनाएंगे, दूसरों को मार्ग दिखाई नहीं दे पाएंगे। पहले स्वयं में अनुशासन लाओ, फिर परिवार, फिर समाज। बच्चों को उसकी दिनचर्या सिखाओ, पर पहले स्वयं की जीवन शैली सुधारो, तभी वे स्वतः चलना सीखेंगे और तुम्हें दूसरों पर बोझ नहीं डालना पड़ेगा। बाबा जी कहते हैं, प्रेम और सादगी के साथ जीवन जियो, दिखावा मत करो। सच्चा भजन और सच्चा प्रेम बाहरी आडंबर से ऊपर होते हैं। नाम स्नेह में रंगे रहने से ही सच्ची तसल्ली मिलती है, दिखावे से नहीं। जब इंसान नाम में रंग जाता है तो उसकी पाप मैला पुराने कर्म सब मिटने लगते हैं।
उन पर नाम का रंग चढ़ जाता है। इसलिए रोज नाम स्नान, नाम ध्यान और भजन का अभ्यास जरूरी है। बाबा जी इसे बार बार उस जलाने वाली ज्योत से तुलना करते हैं। यदि वह बुझी हुई हो तो जला दो, उसे जला दो, ताकि अंधेरे में फिर उजाला हो। प्यारी संगत जी, यह मार्ग कठिन है पर सच्चा है। बाबा जी की दी हुई शिक्षा, ध्यान, नाम, सेवा और आत्मनिरीक्षण, इन्हें अपनाइए। तभी जीवन की असली भावना, अनंत सुख और मालिक से मिलन हाथ लगेगी। पहली और निजी जिम्मेदारी है, यही एक काम है जो हमारे साथ जाएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। इसके बाद पाठी साहिब ने सरदार बहादुर जी का उदाहरण दिया और समझाया कि अगर कोई काम परमात्मा की भक्ति में रुकावट डालता है तो उस काम को तुरंत दूर कर देना चाहिए। फिर उन्होंने आगे कहा कि कई बार हमारे मन में आता है कि हमें दुनियावी काम पूरी तरह छोड़ देने चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि दुनियावी काम करना भी जरूरी है, क्योंकि कर्मों का हिसाब हमें इन्हीं कामों के जरिए चुकाना है। बिना यह काम किए हमारी जीवन गाड़ी कभी नहीं चल सकती। पर हां, असली काम, सबसे जरूरी काम भजन सिमरन ही है। और संगत जी, यह बातें सुनकर दिल के अंदर अपने आप ही आवाज उठती है कि वाकई मालिक की राह ही सच्ची है। आज के सत्संग में पाठी साहिब ने हमें बड़ी ही गहराई से समझाया कि असली काम केवल परमात्मा का ही है। उन्होंने वाणी का उदाहरण देते हुए कहा कि 9वें बादशाह की वाणी में आता है, राम सिमर यही तेरे काज है। यानी कि इस जीवन में केवल राम का नाम सिमरन ही तेरा असली काम आएगा। बाकी सारी दुनियावी दौलत चाहे कितनी भी हो, तेरे किसी काम नहीं आने वाली। फिर उन्होंने समझाया कि जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें फायदा होता है तो हम उसे जरूर करते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम राम नाम का सिमरन करेंगे तो उससे हमें वह लाभ मिलेगा जिसके लिए इंसान का यह कीमती जीवन हमें दिया गया है। मालिक ने हमें इंसानी जामा दिया है, तो सोचिए अगर हमने यही काम ना किया तो फिर इस जन्म का फायदा ही क्या हुआ। इसी संदर्भ में पाठ साहिब ने शेख फरीद साहिब की वाणी का भी जिक्र किया, जहां उन्होंने कहा था, लिखा, रब मांगसिया, तू आयोग के हर काम, यानी मालिक तुझसे हिसाब मांगेगा कि तू किस काम के लिए दुनिया में आया था और तू किन बेकार के कामों में उलझ कर रह गया। संगत जी, यह शब्द सुनकर मन अंदर तक हिल जाता है। अगर हमने मालिक द्वारा दी गई असली जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो आखिरकार हमें ही हिसाब देना होगा। इसीलिए इंसान का पहला और सबसे अहम फर्ज यही है कि वह अपने जीवन का मकसद पहचाने और उसे पूरा करे, और वह मकसद है भजन, सिमरन और मालिक की याद। संगत जी, हमें सांसों का एक अमूल्य खजाना दिया गया है। हर एक सांस जो हम लेते हैं दरअसल वही असली दौलत है जो मालिक ने हमें बख्शी है। यह समय, यह घड़ी, यह पल सबसे कीमती है। मालिक ने हमें यह अनमोल भंडार दिया है और हर रोज हमें वह मौका मिलता है जब हम उनकी भक्ति में बैठ सकते हैं। कहा जाता है कि यह खास समय होता है, अमृत वेला, जब सुबह के 3 से 4 बजे का समय होता है, जब मालिक की भक्ति के लिए सबसे उत्तम घड़ी मानी जाती है। अगर इंसान उस वक्त मालिक को याद करे तो उसका हर श्वास सफल हो जाता है। लेकिन संगत जी, जब यह अमृत वेला निकल जाता है और इंसान सोया रह जाता है, तब वह अनमोल अवसर हाथ से चला जाता है। यही कारण है कि हमें उस वक्त को संभालना चाहिए। संगत जी, अगर हम अमृत वेला चूक भी जाएं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारा काम अधूरा रह जाएगा। वाणी में भी यही समझाया गया है और हुजूर महाराज जी भी अक्सर फरमाते थे कि भक्ति का असली मतलब है मालिक को याद करना। चाहे समय कोई भी हो, अगर सुबह का वक्त मिल जाए तो सुबह बैठो, दोपहर को अवसर मिले तो दोपहर में बैठो, शाम को समय मिले तो शाम को बैठो, और अगर रात को वक्त मिले तो रात में मालिक की याद में बैठ जाओ। संगत जी, जब भी हम नाम की तरफ ध्यान लगाते हैं, उस पल को हमारी घड़ी में दर्ज कर दिया जाता है। मालिक की याद का हर क्षण हमारे लिए पूंजी बन जाता है जो साथ चलेगा। संगत जी, सच में बहुत बड़ी किस्मत वालों को ही शरण मिलती है। कमाल के मुर्शिद की संगत हर किसी को नसीब नहीं होती। यह तो वही पाता है जिसके भाग्य खुल जाते हैं। मैं सोच रहा हूं हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा अवसर मिला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इस अनमोल मौके को गंवा रहे हैं। मालिक रोज रोज हम पर मेहर कर रहा है, हमें अपने चरणों में बैठने का मौका दे रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं? अपना कीमती समय मोह माया के जाल में गवा रहे हैं। कभी रिश्तेदारी निभाने में उलझे रहते हैं, कभी दुनियावी कामों में,
और इसी चक्कर में असली मकसद से दूर होते जा रहे हैं। जब बात आती है भजन सिमरन की तो हम बहाने बना लेते हैं, टाल मटोल करते हैं और खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। संगत जी, आज की कड़वी सच्चाई यही है कि हम जितना कमाते हैं उससे संतोष नहीं होता। अगर 1000 मिल जाए तो दिल चाहता है लाख, लाख के बाद मन भागता है करोड़ की तरफ, और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। जितनी ज्यादा माया हम कमा रहे हैं उतनी ही गहराई में हम इस मोह के दलदल में डूबते जा रहे हैं, और यह सोचकर मन कांप उठता है कि कहीं इस भागदौड़ में हम उसे असली खजाने को ना खो बैठे जिसके लिए इंसानी जन्म मिला है। संगत जी, जब इंसान लालच में अंधा हो जाता है तो वह धीरे धीरे परमात्मा से और भी दूर होता चला जाता है। मन का स्वभाव ही ऐसा है, यह हमेशा तृप्त नहीं होता बल्कि हर वक्त और ज्यादा चाहता रहता है। यही कारण है कि मन बार बार हमें दुनियावी चीजों की तरफ खींचता है और हमें असली काम यानी सिमरन से भटका देता है। मैं सोच रहा हूं, हम कितनी आसानी से भूल जाते हैं कि हमें इस जन्म में किस मकसद से भेजा गया है। अगर हम सिमरन नहीं करेंगे तो हम मोह माया के इस जाल में ही फंसे रहेंगे, और जब मन लालच में डूब जाता है तो उसका नतीजा यही निकलता है कि हमारी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन संगत जी, हम सचमुच भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु की संगत मिली है। संत कबीर साहिब ने भी कहा है कि साधु का दर्शन करो, चाहे एक बार करो या बार बार करो, लेकिन करो जरूर, क्योंकि उसका असर अकल्पनीय होता है। अक्सर मन में सवाल उठता है कि आखिर बार बार सत्संग सुनने और दर्शन करने से क्या लाभ है, तो इसका उत्तर भी वाणी में मिलता है। दर्शन प्रसिद्ध संत का यह मेरे कहने की बात नहीं, बल्कि सत्संग करने वाले जाते हैं। कोई विरला ही होता है जो सच में बैठकर सिमरन करता है, बाकी तो बस हर दिन कहते रहते हैं आज नहीं तो कल करूंगा, और कल आता है तो फिर वही बहाना कि कल करूंगा। संगत जी, ये आलस्य हमें धीरे धीरे मलिक से दूर कर रहा है। गज जी, यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम कल कल करते रहते हैं और वक्त हमारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता चला जाता है। हम इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें दिखता ही नहीं कि हम अपना कितना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। हमारे पास वह नजर ही नहीं जिससे हम परमात्मा को देख सकें। हम मूर्खों की तरह इस संसार में उलझे पड़े हैं। गुरु महाराज हमें बार बार समझाते हैं, मगर हम ही हैं जो सुनकर भी नहीं सुनते। बड़े बुजुर्ग भी थक थक कर काम करते रहे, लेकिन अंत में क्या न रजिस्ट्री पूरी हो पाई, न मकान बन पाया, न ही दुनिया के वह अधूरे काम पूरे हुए। असल में इंसान का यह शरीर किसी दुनियावी काम को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि मालिक का असली काम निभाने के लिए मिला है, और वह असली काम है हरि जपना, सुमिरन करना और मालिक का नाम गाना। यह जीवन इसलिए मिला है कि हम प्रभु से जुड़ सके, मगर अफसोस हम इतने कमजोर हैं, अपने कर्मों के बोझ तले इतने दबे हुए हैं कि अपने दम पर कुछ कर ही नहीं पाते। इसलिए अंत में हम बस यही अरदास कर सकते हैं, मालिक हम तो बहुत ही गिरे हुए हैं, नासमझ हैं, बेआसरा हैं, भूले भटके हैं, हमें तेरा सहारा दे, हमें ताकत दे ताकि हम भी तेरे नाम में रह सकें, तेरी भक्ति कर सकें और इस जीवन को सार्थक बना सके। संगत जी, हमें भी मालिक के आगे हाथ जोड़कर यही फरियाद करनी चाहिए कि हे दयालु प्रभु, हमें माफ कर दे, हमें अपनी रहमत बख्श दे। जैसे कोई अपराधी जिसे फांसी की सजा सुनाई गई हो, वह आखिरी वक्त पर सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति के सामने रहम की गुहार लगाता है, वैसे ही हमें भी मालिक के दर पर दया की भीख मांगनी है। क्योंकि सच्ची बात तो यह है कि साधु की शरण मिलना ही मालिक की सबसे बड़ी कृपा है। जब कोई सद्गुरु हमें नाम की दांत दे देता है तो समझ लो कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य खुल गया है। लेकिन संगत जी, यह भी सच है कि साध संगत हमें मालिक की दया से ही मिलती है। अब हमें खुद से सवाल करना चाहिए, हम सालों से संगत में आते जा रहे हैं, पर क्या हमने वाकई कोई फायदा उठाया? अक्सर हम कहते हैं, अरे कोई फायदा नहीं हुआ। असल में गलती यह है कि हमने अमल ही नहीं किया। हमें मैं और मेरी को खत्म करना है, अपने अहंकार को मिटाना है और मन को झुकाना है। एक मुस्लिम फकीर ने भी अपनी वाणी में कहा था, खाक दर खाक अल्लाह पाक, यानी जब इंसान अपनी हस्ती को पूरी तरह नेस्त नाबूद कर देता है, जब अपने अहंकार को मिटा देता है, तभी असली मालिक का दर्शन होता है। जब हम अपने अहंकार और मैं की भावना को मिटा देंगे, तभी जाकर
उस पाक मालिक से, उस अल्लाह पाक से सच्चा मिलाप संभव होगा। अगर मन में जरा भी शक या दोहरापन है तो वाणी भी यही कहती है कि मालिक का मिलन नहीं हो सकता। उसी समय मैंने महसूस किया कि यह आज का सत्संग कितना गहरा संदेश लेकर आया है। हाँ संगत जी, आज मैं थोड़ी देर से सत्संग पहुंचा था, इसी वजह से आज 5वें बादशाह की वाणी का वह हिस्सा मैं सुन नहीं पाया। अगर आप में से किसी को पता हो कि आज कौन सी वाणी आई थी तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें। मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि बाकी संगत भी जान सके। आज का प्रोग्राम तकरीबन 1.5 घंटे चला। उसके बाद बाबा जी ने खुले वाहन से संगत को दर्शन दिए और फिर अपनी कोठी की ओर लौट गए। बाबा जी की दया और कृपा से आज संगत को प्रसादी भी मिली। संगत जी बाबा जी के दर्शन पाकर हर कोई बेहद खुश दिखाई दे रहा था। यह जो अवसर हमें बाबा जी की मेहर से बार बार मिल रहा है, सच में यह हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। हमें इस मौके का पूरा लाभ उठाना चाहिए। अगर मेरी तरफ से कोई भूल हो गई हो तो आपका छोटा भाई दिल से आप सबसे क्षमा मांग रहा हूं। और हां, कल हुजूर जी का प्रोग्राम है। संगत जी, कल बाबा जी का भी सत्संग है। मेरा दिल आधा डेरा की ओर खींच रहा है और आधा हुजूर जी की तरफ। सच कहूं तो दिल दोनों तरफ बढ़ गया है। मन में ध्यान बार बार हुजूर जी की ओर जाता है कि काश मैं वहां भी पहुंच पाता, लेकिन मालिक की दया और सदगुरु की मेहर से यहां आने का अवसर मिल गया। यह भी किसी बड़ी नेमत से कम नहीं। सदगुरु की बख्शीश को कभी गिनती में नहीं लाया जा सकता। यह उनकी अनंत कृपा है। फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हुजूर जी के सत्संग में जो भी प्रश्न और उत्तर हुए हैं वह मैं आप सबसे जरूर साझा कर सकूं। सादर विनती है कि इस सच्ची साखी रूपी सत्संग साथ संगत जी, जीवन का समय कैसा भी हो, चाहे सुखद हो या दुखद, आसान हो या कठिन, अगर सदगुरु का नाम हमारे साथ है तो हर राह आसान हो जाती है। जब अंधेरा घना हो और कोई रास्ता ना सूझे, बस यही भरोसा करिए कि सदगुरु साथ हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। जब भी बुरा समय आए तो घबराइए मत, धैर्य रखिए, श्रद्धा रखिए और उस मालिक की रजा में रजामंद रहिए। जो कुछ भी हो रहा है वह यूं ही नहीं हो रहा, वह उस दयालु सदगुरु की ही मर्जी है, और जहां उसकी मर्जी होती है वहां उसकी कृपा भी छुपी होती है। इसीलिए बस एक ही राह है, नाम से जुड़ जाओ, भक्ति को जीवन का आधार बना लो, मन को हर रोज प्रभु के चरणों में झुका दो, हर सांस में उसे पुकारो और हर हाल में उसे स्वीकारो। लेकिन साथ संगत जी, हम जीव कमजोर हैं, बिखर जाते हैं, हार मान लेते हैं, भूल जाते हैं कि हमारे पास सदगुरु जैसा सहारा है। फिर भी मालिक हमें बार बार उठाते हैं, संभालते हैं और दोबारा नाम से जोड़ते हैं। तो आइए एक बार फिर अपने भीतर झांके और अपने जीवन की डोर मालिक के हाथों में सौंप दें, क्योंकि वही हमारी असली मंजिल है, वही हमारा सच्चा सहारा है। हम जल्दी हौसला छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि लगता है कि मेरी इन मुश्किलों का कोई हल नहीं है, और हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है, हमें कोई हल नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें सदगुरु की इन बातों को याद कर लेना चाहिए, इन बातों पर अमल कर लेना चाहिए। फिर ही हमारे जीवन से सभी परेशानियां और दुख दूर हो सकते हैं, क्योंकि संत सदगुरु के पास हर मुश्किलों का हल होता है। वह हमें हर मुश्किलों से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही हमें समझाने के लिए संत सदगुरु एक कहानी का सहारा लेते हैं, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति सदगुरु के पास आकर कहता है कि हे सदगुरु जी, मैं अपनी इस जिंदगी से बहुत दुखी हूं। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को भी खुश नहीं रख सकता, और मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कभी कभी तो मेरे मन में यह ख्याल आता है कि अपने जीवन को ही खत्म कर दूं। इसलिए हे संत सदगुरु जी, आप इतनी भक्ति करते हैं, तो क्या आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिससे यह मेरे जीवन में जो बुरा वक्त चल रहा है तो यह समाप्त हो जाए, क्योंकि मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम मेरे लिए करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए आप ही मुझे कोई उपाय बताएं, कैसे मैं अपने परिवार को खुश रखूं। मुझे कोई ऐसा आसान सा तरीका बताएं, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, और अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाऊंगा। यह सुनकर संत सदगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तो फिर तुम एक काम कर सकते हो।
उन्होंने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसे ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहां पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर रही हैं। उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती है, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या कोई भी फसल पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जबकि तुम्हें कोई घर दिखे मंदिर के आसपास तो उसे तोड़ देना, लेकिन याद रहे घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि संत सद्गुरु जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि संत महात्माओं की बातों में राज छिपे होते हैं और वह अपने शिष्यों को समझाने के लिए लीला रचते हैं। वह सोचने लगा कि क्यों सद्गुरु ऐसा कह रहे हैं, क्यों उन चींटियों का घर तोड़वाना चाहते हैं, आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा। मगर फिर भी संत सद्गुरु की बात मानते हुए वह अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सभी चींटियां कतार में चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा कर रही हैं। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि यह इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं उनका घर तोड़ दूंगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। मगर फिर उसने उन महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया और जल्दी ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वह इधर उधर दौड़ने लगी। जो कतार में चल रही थी तो वह अब बिखर गई थी। अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और यह करने के बाद वह व्यक्ति दुखी मन से अपने घर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर वह अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोचता रहा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों के घर को तोड़ने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूं। और फिर कुछ सोचकर अगले दिन फिर उसने जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर पिछली सुबह उसने चींटियों के घर को तोड़ दिया था। मगर वह यह देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस युवक को लगा कि यह चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि इनका घर इसी जगह पर तोड़ दिया गया था और फिर उसी जगह पर इन्होंने नया घर बना लिया है, और यह सोचकर वह व्यक्ति हंसने लगा। मगर फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तोड़ दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से टूट गया और वह व्यक्ति थोड़ा संतोष भाव से कि इस बार तो मैंने उस घर को अच्छी तरह से तोड़ दिया है, अब तो वहां चींटियां यहां पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी, और इसीलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर ना बना सके। और इस तरह से अपना कर्म पूरा करते हुए वह व्यक्ति फिर से अपने घर लौट आया। आज रात समय वह व्यक्ति यही सोच रहा था कि क्या वह महात्मा सही काम करवा रहा है, क्या किसी का घर तोड़ देना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है, और क्या पता वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना तो क्या होगा अगर वह मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूं, उसके बाद ही पता चलेगा कि वह महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। और यही सोचते सचते वह रात को सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उस पहाड़ी की ओर चला जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनका घर तोड़ दिया था, और वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सभी चींटियां वहां से भाग चुकी थीं, और फिर उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन बाद आने को कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है।
अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फायदा होगा। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहां से वह सीधा उस महात्मा के पास जाएगा और उनको यह पूरी खबर बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी उसकी अचानक नजर एक और घर पर पड़ी, जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वह घर चींटियों ने ही बनाया था और अब वह चींटियां नए घर में वास कर चुकी थीं। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था। जब उस व्यक्ति की नजर इस घर पर पड़ी तो उसने सोचा, शायद महात्मा को पता था कि यह चींटियां अपना घर यहां से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन बाद आने को कहा था। और यह विचार करके वह उनका नया घर भी तोड़ने पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थीं। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जो पुराना घर टूटा था तो वह वहां से भी अनाज के कण बचे थे और चींटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा कर करके अपने नए घर में ला रही थीं। अब यहां पर फिर से व्यक्ति का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए मन में उन चींटियों के प्रति दया भावना उमड़ रही थी। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि उनकी मदद करे, मगर वह उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। मगर उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए उसने घर को तोड़ना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी। और फिर उसने उस घर को भी बड़ी सावधानी के साथ उस घर को भी तोड़ दिया। और घर को तोड़ने के बाद वह बड़े दुखी मन के साथ, अब वह पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वह इन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था, मगर फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात को सोने से पहले उसने एक बार फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूं। पुराना घर तो छोड़ो, मैंने उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए जगह नहीं दी है। चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वह कितना बड़ा दानव होगा। मगर फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहां पर पहुंच गया। आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक नई जगह पर फिर से अपना नया घर बना लिया था। वह तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और वह फिर से अपना खाना इकट्ठा करने में लगी हुई थी। यह देखकर उस व्यक्ति को लगा कि यह चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं उनको बार बार यहां से भगाने की कोशिश कर रहा हूं और ये वहीं पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इन्हें यहां पर बसने नहीं दूंगा। ये चींटी तो दिखने में इतनी छोटी है, मगर फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को भी तोड़ना शुरू कर दिया। मगर इस बार घर को तो ढते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गईं। उसके पैरों के नीचे कुचली गई। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने चींटियां में कितनी क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर की तरफ लौट आया। रात में सोते समय उसने सोचा कि मैं इन चींटियों पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा हूं। अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वह अगले दिन अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था। जब वह वहां पर पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में लगी हुई थीं। उसने बड़ी ही करुणा के साथ अपने साथ लाया हुआ आटा खिलाया। अगले 7 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा। वह रोज सुबह जाकर उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता और फिर 7 दिन के बाद वह व्यक्ति महात्मा के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा जी, मुझे माफ कर देना। मैंने उन चींटियों के घर को तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने उनके घर तोड़े भी और एक बार नहीं 4 बार मैंने उनका घर तोड़ा, मगर उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूं कि मैंने अपना काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है।
मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही किया है, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूं। कृपा करके मुझे अपने घर वापस जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बेटा, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, जलपान तो कर लो। थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। और यह कहकर वह महात्मा उस व्यक्ति के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद वह महात्मा उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर क्यों नहीं तोड़ सके? वह चींटियां तो बहुत छोटी हैं और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तोड़ नहीं पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? फिर वह व्यक्ति बोला कि हे महात्मा जी, मैंने उन चींटियों का घर तोड़ दिया।